हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की इस वीडियो में हम अपनी वोकैब को कवर करेंगे और वोकैब को थोड़ा सा हम ट्रिक के साथ में देखने की कोशिश करेंगे। इसको हमने वोकैब बूस्टर नाम दिया हुआ है, जैसे आप ऑलरेडी जानते ही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहां पर उसको जाकर के आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और हैंड रिटन पीडीएफ वगैरह बहुत कुछ शेयर करता हूं, तो आप वो बेनिफिट उसका उठा सकते हो। अब मैं अपने नोट्स को ऑन कर लेता हूं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास में है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार कर देना, यानी कि किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी जाति का पूरी तरह से उसका संहार कर देना। किलिंग ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, पूरी उस जाति का ही नाश कर देना, उसको जीनोसाइड बोलते हैं। फ्रेट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ ब्रदर को बोलते हैं। किलिंग ऑफ ब्रदर को हम फ्रेट्रिसाइड बोलते हैं। सोरोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या को हम क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड बोलते हैं। युक्सोरिसाइड हम बोलते हैं किलिंग ऑफ वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देने को हम युक्सोरिसाइड बोलते हैं। पैट्रिसाइड हम बोलते हैं किलिंग ऑफ फादर, पिता की हत्या करने को क्या बोलते हैं? तो पैट्रिसाइड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको आप ऑलरेडी देख सकते हो। आई होप आपको ये पता रहे होंगे, वर्ड उतना डिफिकल्ट नहीं था। अगला वर्ड है हमारे पास में एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। आप कोई भी क्राइम वगैरह करते हो तो उसमें जो आपका साथी होगा ना, वो ही होता है एकॉम्प्लिस। अ पार्टनर इन क्राइम, इसको याद कैसे रख सकते हो? ए, जल्दी से आओ, पुलिस आई है। पुलिस आई है ना, तुम अपने साथी को भी बोलोगे ना, भाई मैं अकेले जेल क्यों जाऊं, मेरा साथी भी जेल जाएगा। तो अ पार्टनर इन क्राइम उसको बोलते हैं सह अपराधी। या फिर अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए हेल्प करने वाले को क्या बोलते हैं? एकॉम्प्लिस बोलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है आत्ममोही। इसको एक तरीके से बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा घमंडी टाइप होगा और इसको खुद से बहुत प्रेम होगा। घमंडी प्लस खुद से बहुत प्यार होगा, सेल्फिश टाइप होगा, एक तरीके से खुद से प्यार होगा इससे। इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, है ना, आत्ममोही, जिसको खुद से मोह होगा। अ पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस। अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत क्यूट दिखता हूँ तो मैं खुद की ही बड़ाई करता रहूंगा, अरे वाह मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं तो हीरो जैसा दिखता हूँ, है ना। तो उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, जो थोड़ा सा घमंडी टाइप हो, खुद से ज्यादा प्यार करता हो और खुद में ही मतलब खुद को एडमायर करता रहे। अगला वर्ड हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है रोग भ्रमी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगता रहता है कि वो बीमार है। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, मतलब सच में इलनेस नहीं होगी बट वो इमेजिन करता रहेगा कि उसे बीमारी है, मतलब वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होगा। अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंक्सियस अबाउट हेल्थ, तो इसको भी बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, रोग का भ्रम होगा जिसे, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। अगला वर्ड हमारे पास इफेमरल। इसको मैंने कई बार बताया है। ई फेम ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ई फेम जो तुम नाच करके इकट्ठा कर रहे हो ना, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, तो इसको बोलते हैं ई फेमरल। ई फेम ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, क्षणिक है, कुछ समय खातिर है ना, थोड़े समय के लिए है। ट्रांजिएंट, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ई फेमरल हो गया। अगला हमारे पास ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, मतलब आप किसी एक ऐसी पोस्ट को होल्ड कर रहे हो जिसके लिए आपको पैसे नहीं दिए जाते। आर्मी वगैरह में आपने देखा होगा ना, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, है ना। तो ऑनरेरी मेजर, ऑनरेरी सूबेदार, ऑनरेरी जेसीओ, तो ये क्या होता है? ऑनरेरी मतलब उनको वो ऑफिस होल्ड करने के लिए दे दिया गया, मतलब उनको ये पोस्ट दे दी गई बट उसके उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी ना। आपको ऑनर में ही बस दे दिया गया है बट उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अगला वर्ड है हमारे पास में नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया तो जैसे ऑलरेडी आप जानते हो, अतीत की घटनाओं की यादें, मतलब अब जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं अपनी एक्स की ही यादों में बीता हुआ हूं, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। मतलब अपने पास्ट की ही यादों में खोए रहना, उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, पास्ट की जो घटनाएं हैं उनको ही उसमें घुले रहना, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, पास्ट की घटनाओं की यादों को। अगला वर्ड है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, एक ऐसा व्यक्ति जो सच में वो नहीं है बट वो ऐसा दिखावा कर रहा है होने का। और जैसे ना आपके घर के बाहर बहुत सारे बाबा लोग आते होंगे, तो क्या सच में वो बाबा होते हैं? नहीं, वो एक तरह से पाखंडी होते हैं, वो हाइपोक्राइट होते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है
एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम क्या अपने वेपन्स, मिलिट्री वेपन्स वगैरह स्टोर करते हैं, उनको रखते हैं, यानी कि जहाँ पर अपने शस्त्र वगैरह रखते हैं उसको बोलते हैं आर्सेनल, शस्त्रागार। बहुत इजी वर्ड था, मोस्टली लोगों की ऑलरेडी पता रहा होगा। अगला वर्ड है हमारे पास कॉनोइजियर। कॉनोइजियर का मतलब होता है विशेषज्ञ या पारखी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में। अ मैन हु नोज अ लॉट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है जैसे कि फूड की, म्यूजिक की या फिर आर्ट की, उसको बोलते हैं कॉनोइजियर। एपिलॉग, एपिलॉग होता है उपसंहार, यानी कि कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। कोई लिटरेरी वर्क है, कोई उपन्यास टाइप है, तो उसका क्या है जो सबसे कंक्लूडिंग लास्ट का पार्ट होगा उसको बोलते हैं एपिलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इटिनरेरी, इटिनरेरी का मतलब क्या होता है, आप कहीं ट्रैवल करने जाने वाले हो, उसका जो आप पूरा एक प्लान बनाओगे ना उसको बोलते हैं इटिनरेरी, यानी कि यात्रा का कार्यक्रम। अ प्लान ऑफ अ जर्नी, आप अपनी जर्नी का पूरा प्लान बनाते हो, उसी को बोलते हैं इटिनरेरी, जिसमें कि रूट होगा, किस रास्ते से आपको जाना है, कहाँ कहाँ पर आपको रुकना है, वो सारी चीजें होंगी, इटिनरी में आ जाता है। अगला वर्ड है हमारे पास सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण, मतलब होली या फिर सैक्रेड चीजों को क्या कर देना, उनको उनका वायलेशन करना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, पवित्र चीजों को अपवित्र करना, वही होता है सैक्रिलेज। देखो सैक्रिलेज को याद कैसे रखोगे, सैक्रेड होता है ना, सैक्रेड मतलब पवित्र चीजें, तो उसको सैक्रिलेज, जो सैक्रेड चीजें हैं उनको लेग से मार रहे हो, सैक्रेड चीजों को लेग से मार रहे हो, मतलब आप उनको अपवित्र कर रहे हो। अगला वर्ड है हमारे पास यूजरर। यूजरर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसे देता है। इसको मैंने याद कैसे लिखा था, यू सुरेश, ये जो यू सुरेश, इसको यूजरर नहीं याद रखा था, इसको मैंने यू सुरेश से याद रखा था। यू जो सुरेश है ना, यू जो सुरेश है बहुत ही इंटरेस्ट पे पैसे देता है, ठीक है। वन हु लेंड्स मनी ऑन अ हाई इंटरेस्ट रेट, सूदखोर है एक तरीके से बोल सकते हो। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर आपको ऑलरेडी पता है, मतलब अपनी स्वेच्छा से किसी भी काम को करना, स्वयं सेवक, अपनी स्वयं की इच्छा से किसी काम को करने वाला, जो अपनी सर्विसेज अपनी इच्छा से प्रोवाइड करता है। वन हु ऑफर वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड, अपनी इच्छा से जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको वॉलेंटियर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब कुछ सिनोनिम्स मैंने राइट कर रखे हैं। पहला वर्ड हमारे पास अले। अले का मतलब होता है शांत कर देना, कम करना। इसको याद कैसे रखोगे, छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको क्या बोलते हैं, अले अले चुप हो जा, अले अले चुप हो जा, है ना। तो उसको शांत करना, पेसिफाई करना, एक तरीके से मैं बोलूँ पेसिफाई करना, ठीक है, शांत करना, कम करना। डिमिनिश और पुट आउट एट रेस्ट, उसको शांत कर देना, उसको रेस्ट कर देना एक तरीके से। डिक्रीज करना, कम करना। एसुएज, कम करना। एलिविएट, किसी भी चीज को कम करना। रिड्यूस करना, कम कर देना। रिलीव करना, मतलब रिलीव एक तरीके से उसको शांति प्रदान करना, ठीक है। डिमिनिश कर देना, कम कर देना। रिड्यूस कर देना, कम कर देना। लेसन, कम कर देना। तो अले अले, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना अले अले, अले अले चुप हो जा, शांत हो जा, ठीक है। तो वही होगा शांत करना, कम करना। अले हमारा कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे भी इसके जो सिनोनिम्स हैं वो सारे कैसे हैं, सारे निगेटिव वर्ड हैं। कोई पॉजिटिव वर्ड है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अचीव करना, अचीव करने का मतलब क्या होता है, हासिल करना। किसी भी चीज को अचीव कर लेना, हासिल कर लेना, मतलब वर्ड कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसके जो सिनोनिम बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। अटेन करना, किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना, मतलब कोई भी चीज अब आपके पास आ गई मतलब पॉजिटिव हो गई। सक्सीड कर लेना, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अकॉम्प्लिश करना, किसी भी चीज को, किसी भी काम को अकॉम्प्लिश कर देना। अकॉम्प्लिश कर देने का मतलब क्या है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से काम को कंप्लीट कर देना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो सिनोनिम सारे क्या हो गए, पॉजिटिव वर्ड के पॉजिटिव सिनोनिम्स ही बनेंगे। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास में ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब होता है एक तरीके से जो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित है, फेमस है, रिनोम्ड है, रिस्पेक्टेड है, इम्प्रेसिव है, मतलब बहुत ही मतलब दमादम मस्त कलंदर है, उसको बोलते हैं अगस्त। देखो जो अगस्त से याद रख सकते हो 15 अगस्त, 15 अगस्त में क्या होता है, रिस्पेक्टेड लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अच्छे लोगों को डांस स्टेज पे बुलाया जाता है, स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है ना, डांस करने के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हो अगस्त को। तो प्रतिष्ठित है जो, जैसे पैलासियल है, मतलब दमादम
मस्त कलंदर मतलब बहुत ही अच्छा। स्प्लेंडेड, वाओ यू आर लुकिंग लाइक ए स्प्लेंडेड, है ना। जो स्प्लेंडर बाइक है वो कैसी लगती है, मस्त लगती है। स्टीम्ड, गजब की। एमिनेंट, मैजेस्टिक, वाओ। डिग्निफाइड, रिनोम्ड, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, थोड़ा प्रतिष्ठित है। प्रेस्टिजियस है ना। ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड है जो। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही देखने में कैसा है, अच्छा है। ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, पॉजिटिव वर्ड है। रिमार्केबल, ये भी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑगस्ट कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो इसके सारे सिनोनिम्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो देख रहे होगे कि कुछ वर्ड्स इसको बिल्कुल सिग्निफाई कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड दे रहे हैं। जैसे ऑनर्ड है, प्रेस्टिजियस है, एमिनेंट है, स्टीम्ड है, डिग्निफाइड है ना, जिसकी कोई काफ़ी डिग्निटी है एक तरीके से। तो ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है। बट जैसे ब्यूटीफुल है उतना परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, बट क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है वर्ड को, इसीलिए उसका क्या सिनोनिम बन जाएगा। भाई जो सुंदर होगा, प्रतिष्ठित, उसी को तो मानेंगे ना। आजकल क्या बोलते हैं भाई, उसी को सब लोग जानते हैं जो सुंदर होगा। कलुआ लोगों को थोड़ी ना कोई जानता। तो सॉरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट देखोगे ना कि जो लोग मतलब थोड़े से, जिनका रंग थोड़ा सा कम होता है, उनसे लोग दूर भागते रहते हैं ना। तो वो एक चीज उस मायने में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना, किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग होना। तो वो एंगर कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। इनरेज करना, इनरेज करना मतलब किसी को उकसाना एक तरीके से गुस्से में। तो ये कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, सिनोनिम निगेटिव। फरी कैसा है, निगेटिव वर्ड है। रेज, रोड रेज सुना है ना एक तरीके से, बस वैसे याद रखो, निगेटिव वर्ड है। डिसप्लीजर, प्लीजर मतलब पॉजिटिव, डिसप्लीजर मतलब निगेटिव वर्ड। रैथ, रैथ का मतलब एंगर, है ना। रथ पे चढ़, जैसे ही आप रथ पे चढ़ोगे तो क्या होगा, आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। आउटरेज, है ना, अपना आपा खो देना, गुस्से में हो जाना। एग्जैस्परेट करना, किसी को इरिटेट करना, एनॉय करना, कैसा वर्ड है, निगेटिव है। एग्जैस्परेशन का मतलब क्या, किसी को गुस्सा एक तरीके से दिलाना। एग्जैस्परेट करना, इरिटेट करना, एनॉय करना, ठीक है, उकसाना गुस्से में। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो निगेटिव के सारे सिनोनिम्स कैसे बनेंगे, निगेटिव बनेंगे। अगला वर्ड है हमारे पास में जैसे एंगुलिस। एंगुलिस को कैसे याद रख सकते हो, एक अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस था। आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। एक अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस था, जिसको बहुत ही अधिक दुख और पीड़ा थी। इसीलिए वो किसके पास गया, गौतम बुद्ध जी के पास में गया, क्योंकि उसको क्या, मुक्ति चाहिए थी। तो अंगुलीमाल जो था, उसको बहुत ही अधिक दुख और पीड़ा था। तो इसी से याद रखोगे एंगुलिस, अंगुलीमाल, ठीक है। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब होता है यातना, बहुत ही अधिक यातना है। एगोनी, एगोनी का मतलब क्या होता है, पेन होना, फिजिकल या फिर मेंटल पेन। एक स्टमक एक हेडेक सुना है ना, तो पेन हो गया। ग्रिफ्ट, यहाँ पे ग्रिफ्ट नहीं है, ग्रीफ है। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ठीक है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, आपको तनाव है, एंजाइटी है, दुख है, पीड़ा है किसी भी चीज को लेके। सोरो, सोरो का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। पेन है, पीड़ा है। एंग्स्ट, एंग्स्ट का मतलब होता है एक तरीके से आक्रोश होना, लेकिन निगेटिव वे में, मतलब किसी दुख या पीड़ा के कारण आपको आक्रोश एक तरीके से होना, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कवर बोल सकते हो, है ना। एंग्स्ट मतलब कवर, आपकी फीलिंग्स क्या है, कवर्ड हो चुकी हैं, बहुत ही अधिक आपको दुख है, पीड़ा है। तो एंगुलिस का मतलब क्या होता है, मेंटल या फिर फिजिकल पेन, सफरिंग होना। टॉर्मेंट, यातना। एगोनी, दुख, पीड़ा। एक, दर्द। ग्रीफ का मतलब दुख होना। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव होना। सौरो का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। देखो एंगुलिस कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर मोस्टली जो वर्ड्स इसका एग्जैक्ट है वो तो निगेटिव है ही, बट जो इसके सिनोनिम है वो भी कैसे हैं, निगेटिव वर्ड्स ही हैं। तो कभी कभी आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं देता है, सिर्फ आपको उसकी फीलिंग को समझना होता है वर्ड्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला वर्ड है हमारे पास यर्न। इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि यार अर्न करने की बहुत ही अधिक तीव्र इच्छा हो रही है। फिल्ड विद कॉम्पैशन और वार्म फीलिंग, मतलब मेरे अंदर बहुत ही अधिक तेजी से एक इच्छा उठ रही है ना, किसी भी चीज को लेकर के। विश है, मेरी इच्छा है। डिजायर है, मेरी इच्छा है। क्रेविंग हो रही है, देखा होगा ना, खाने की क्रेविंग उठती है, मतलब अंदर से एक फीलिंग उठती है, उसको बोलते हैं क्रेव। वांट, मैं चाहता हूँ। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सारे भी कैसे वर्ड्स हैं, पॉजिटिव हैं। तो यर्न, यार अर्न करने की बहुत ही इच्छा उठ रही है। विश है मेरी, डिजायर है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास में डिसेप्टिव। देखो डिसेप्टिव का मतलब होता है छली, जो कपटी होता है एक तरीके से, जो आपको मिसलीड करे किसी भी चीज को लेकर के, आपको धोखा दे दे, उसको बोलते हैं डिसेप्टिव।
कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। किसी को मिसलीड करना, किसी को छलना, डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ट्रेचरस। ऐसा समझ लो कि ट्रेचरस, ऐसा समझ लो कि जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स, मेरे स्कूल में जो टीचर्स थे वो क्या करते थे, बोलते थे बेटा शाम को हवेली पे आ जाना, मतलब उनकी कोचिंग पे आ जाना। तो वो एक तरीके से बच्चों के साथ धोखा करते थे, स्कूल में कम पढ़ाते थे और कोचिंग में ज़्यादा पढ़ाते थे। इल्यूजनरी, इल्यूजनरी मतलब एक इल्यूजन है, एक धोखा है। कैसा वर्ड है? निगेटिव है। एग्जैक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, बट क्योंकि सेम फीलिंग दे रहा है इसीलिए उसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट का मतलब जो फ्रॉड होता है, जो धोखा देने वाला होता है, उसको फ्रॉडलेंट बोलते हैं। चीट करना, धोखा देना, निगेटिव फीलिंग है। बोगस, यार एकदम बोकसे हो क्या? हमारे इधर मतलब बच्चे बोलते हैं एकदम बोकसे ही हो क्या, एकदम छली और कपटी नकटी हो क्या एकदम तुम? कैसी फीलिंग दे रहा है? निगेटिव फीलिंग दे रहा है। एम्बिगुअस, देखो एम्बिगुअस का मतलब तो एक ही होता है कि एक ऐसा कोई जिसका मतलब कोई मीनिंग ना निकल रहा हो, मतलब इसके मल्टीपल मीनिंग हो, एक से अधिक मीनिंग हो। मतलब जो छली और कपटी लोग होंगे उनके एक मतलब होंगे क्या? नहीं, वो कहना तो कुछ चाह रहे होंगे, कह कुछ रहे होंगे। एम्बिगुअस मतलब जिसका कोई क्लियर मीनिंग ना पता चले। कैसा वर्ड है? एक तरीके से निगेटिव वर्ड है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है हमारे पास वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना? भटकना। वॉक और मूव इन अ लीजरली, कैजुअल और एमलेसली वे। इधर उधर भटकने को ही क्या बोलते हैं? वॉन्डर बोलते हैं। इसको हम एम्बल भी बोल सकते हैं, एम्बल। ठीक है। मियंडर, मियंडर मतलब कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, घूमता है। डेविएट होना, मतलब डेविएट कैसे इसको सिनोनिम हो जाएगा? देखो, डेविएट कर रहे हो आप, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, अपने रास्ते से क्या डेविएट हो रहे हो बार बार, तो ये भी उसका क्या हो जाएगा? भटक रहे हो अपने रास्ते से, सिनोनिम हो जाएगा। डॉडल, देखो डॉडल का मतलब होता है एक तरीके से आलस करना, मतलब वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम। टाइम तो वेस्ट करना, बट किस चीज में? वॉकिंग में, टहलने में, मतलब अपना समय बर्बाद करना इधर से उधर धीरे धीरे चल करके, उसको बोलते हैं डॉडल करना। रोम, ऐसे बोलते हैं ना, यू आर रोमिंग हियर एंड देयर, मतलब तुम इधर उधर घूम क्यों रहे हो? रोम। स्ट्रॉल, रोल क्यों कर रहे हो भाई? रोल क्यों कर रहे हो तुम? स्ट्रॉल, स्ट्रॉल, रोल क्यों कर रहे हो? टहल क्यों रहे हो बेमतलब में ही, मतलब भटक रहे हो क्या बेमतलब में ही? ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका मीनिंग। तो ये हमने 23 वर्ड्स कवर कर लिए। अब आगे क्या है? तो आगे है हमारे पास में कुछ पीवाईक्यू वोकैब जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है। पहला हमारा है मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। देखो मॉर्बिड कंपल्सन उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे देखो कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली, मतलब जिसके अंदर अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए तीव्र इच्छा उठ रही हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया, जिसको मतलब अल्कोहल को लेकर के बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही हो। एक होता है वन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, जो अल्कोहल नहीं पीता है, उसको बोलते हैं टी टोटलर, टी टोटलर, है ना। टीटो टॉलर, टीटोटलर, उसको क्या बोलते हैं? जो अल्कोहल जिसको नहीं पसंद होती उसको टी टोटलर बोलते हैं। अगला है हमारे पास में फेटाइरोमेनिया। देखो फेटाइरोमेनिया का मतलब होता है एन एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल सेक्स डिजायर इन मैन, किसी भी व्यक्ति में अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर का होना, उसको बोलते हैं फेटाइरोमेनिया। भोजपुरी गाने देखा होगा ना, सट के रहला, है ना, समझ गए होगे तुम, अब आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैनियक, मैनियक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब वाइल्ड बिहेवियर करने लगता है, मतलब उसके अंदर इतनी अधिक इच्छाएं जगने लगती हैं कि वो एक बिल्कुल वाइल्ड बिहेवियर करने लगता है, मतलब बिल्कुल वायलेंट हो जाता है। अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सट्रीम सिम्टम्स ऑफ वाइल्ड बिहेवियर, बिल्कुल वाइल्ड उसका बिहेवियर हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा वो, उसको बोलते हैं मैनियक, है ना। इसको एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ही अधिक सनिकी टाइप हो जाएगा, मतलब पागल सा हो जाएगा बिल्कुल। मीनिंग ऑफ द इडियम एट हर विट्स एंड। देखो एट हर विट्स एंड का मतलब है जब आप अपने एंड पर पहुंच जाओगे ना, तो क्या हो जाओगे? वरीड हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे और एनॉय हो जाओगे कि आगे अब मुझे क्या करना है। मतलब जब एक रास्ता जा रहा है, अब आप एंड पे पहुंच गए हो, इधर बिल्कुल खाई है, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू आर सो वरीड, कंफ्यूज हो गए हो कि आगे क्या करना चाहिए। तो एट हर विट्स एंड, जैसे ही आप एंड पे पहुंचोगे तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आगे मैंने कुछ स्पेलिंग्स वगैरह लिख रखी हैं। तो स्पेलिंग है एकोमोडेट की। देखो भाई, एकोमोडेट का मतलब क्या है? एकोमोडेट मतलब एक तरीके से रहने के, रहने के स्थान के लिए यूज होता है। एकोमोडेशन रहने का स्थान, एकोमोडेट मतलब स्थिर रहना, कहीं किसी भी एक प्लेस पर ठहरना। तो अकोमोडेट, अकोमोडेट, तो
इस तरीके से याद रख सकते हो। मिसचीवियस, मिसचीफ सुना है ना, ये मिसचीफ, तो चीवियस हो जाएगा, मिसचीवियस। ओकेजन, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ओकेजन या फिर ओकेजन। तो मेरे भाई डबल सी होता है, सिर्फ डबल सी होता है, तो ओकेजन है ना, किसी खास मौके पर, ओकेजन पर। मिलेनियम, डबल एल डबल एन, मिलेनियम, मिलेनियम। प्रिविलेज, प्रिविलेज की ये स्पेलिंग गलत होती है, प्रिविलेज है ना, ये स्पेलिंग क्या होती है, गलत होती है। प्राइवेट होता है ना, तो बस वैसे ही प्राइवाइलेज है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। बिलीव, बिलीफ की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है बिलीफ की, तो एफ हटा करके वी लगा दिया, तो हो गया बिलीव। ठीक है। सिनोनिम ऑफ टॉट, टॉट का मतलब क्या होता है, टॉट का मतलब होता है टाइट बांधना, टॉट बांधे हो, टॉट, नॉट, टॉट नॉट, तो टॉट कैसे, टाइट वर्ड के लिए यूज होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्लैक और फ्लैसिड, स्लैक और फ्लैसिड किसके लिए यूज करते हैं, ढीले के लिए है ना, लूज होगा जो, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। माइजरेबल, माइजरेबल का मतलब क्या होगा, जो दुखी होगा। अभी पीछे हमने एक वर्ड पढ़ा था दुखी के लिए ना, वो क्या था, उसको आप जरूर बताना। सॉरो, दुख होना। डोलफुल कैसा वर्ड है, निगेटिव है। डाउनकास्ट, निगेटिव सा फील करना, मतलब बहुत ही दुखी सा फील करना, निगेटिव वर्ड है। डाउन हार्टेड, आपका हार्ट कैसा है, बिल्कुल डाउन है, मतलब एक तरीके से दुखी है, कैसा फीलिंग दे रहा है, ये निगेटिव फीलिंग दे रहा है। ठीक है। और अभी मैंने और पढ़े थे ना, जैसे हमने एक्ट पढ़ा था, वो पढ़ा था, और कौन कौन सा हमने पढ़ा था, डिस्ट्रेस पढ़ा था, डिस्ट्रेस, और टॉर्मेंट पढ़ा था। ठीक है, ये सारे वर्ड्स पढ़े थे दुख और पीड़ा के लिए। ठीक है। टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, किसी भी दुकान से चोरी करने को क्या बोलते हैं, तो उसको 5 फिंगर डिस्काउंट बोलते हैं, मतलब 5 उंगलियां कैसी डिस्काउंट में थी, 5 उंगलियां डिस्काउंट में थी, क्यों, क्योंकि आपने 5 उंगलियों से कुछ चुरा लिया, तो पूरा का पूरा ही डिस्काउंट ले लिया। तो टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, 5 फिंगर डिस्काउंट। ग्रीन थम या फिर ग्रीन फिंगर, देखो ग्रीन, आपकी उंगलियां ग्रीन हैं, आपकी उंगलियां ग्रीन है क्या, मतलब आपके अंदर पेड़ उगाने की क्या है, पौधे उगाने की क्या है, कला है क्या। ब्लैक शिप है ना, ब्लैक शिप का मतलब ऐसा समझ लो कि आप क्या हो, कुक ख्यात है ना, मतलब वो नहीं, कपूत एक तरीके से बोलते हैं, है ना, आप अपनी फैमिली या फिर अपने उसके लिए क्या हो, बिल्कुल ही डिसग्रेस हो, कपूत हो एक तरीके से। अ पर्सन डिसग्रेस टू अ ग्रुप, यूजुअली फैमिली, आप अपने परिवार के लिए बहुत ही ब्लैक शिप हो, मतलब कपूत हो बिल्कुल, है ना। स्केप गोट, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, बलि का बकरा मतलब गलती कोई और करेगा और उसका पनिशमेंट कोई और भुगतेगा, तो टू पनिश, पनिशमेंट को भुगतना, इवन इफ इट वॉज देयर मिस्टेक, मतलब पनिशमेंट भुगतना जबकि वो उनकी गलती नहीं थी। ठीक है, तो वो होता है स्केप गोट, बलि का बकरा, किया किसी ने, भरा किसी ने। टिटिवेट, टिटिवेट का मतलब होता है सजाना, टीटी का वेट कर रहे हो क्या, जल्दी से, हैं, टीटी, जब तुम टीटी बन जाओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या, तुम्हारा वेट करेगी ना, तुम्हारे लिए ही सजेगी, तो टीटी वेट, टीटी वेट कर रही है वो, टीटी जी वेट कर रही है वो सजने के लिए, तो ये हो गया सजाना, मतलब जब आप टीटी वीटी की वर्दी वगैरह पहन के आओगे क्या ही वर्ड तुमको दिया मैंने। ठीक है, तो किसी को इनहेंस कर देना, इम्प्रूव कर देना, उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखाना, एल्योर दिखाना, तो ये होता है टिटिवेट, सजाना। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट का मतलब क्या है, कंक्लूड करना, टर्स कर देना, ब्रीफ में बता देना, है ना, पुनः सारांश प्राप्त करना, उसकी पूरी समरी बता देना, टर्स कर देना, ब्रीफ कर देना, वो नहीं आता था हमारे पास, संक्षिप्त में इसका वर्णन करें, ब्रीफ में इसका आंसर राइट करें, तो वो होता है रिकैपिचुलेट, है ना, रिकैप्चर करना, मतलब समराइज कर देना उसी चीज को एक तरीके से। आगे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह राइट करके रखी है। रिसीव, ठीक है, प्राप्त करना। अपार्थिड, बीज। सीलिंग, कॉन्सीट, कंसीव। एक चीज देखा होगा तुमने, बिलीव, बिलीव में क्या था, BELIEVE, लेकिन कंसीव में क्या है, कॉन्सीव, EI है। डिसीव में DECEIVE, डिसीव,
ठीक है। काउंटरफीट फेक मतलब, डिसीट, ठीक है, डिसीट, ठीक है, डिसीव, बिलीव, फॉरेन हाइट, है ना, देखो फॉरेन हाइट की स्पेलिंग देखो, फॉरेन हे इट, फॉरेन हेट, फॉरेन, लीजर, फोरफीट, फीट, हीनियस, है ना, हीनियस मतलब बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया, हीनियस क्राइम किया है, हीनियस, कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप, ठीक है। आगे कुछ है क्या? नहीं, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये आज के हमारी जो भी वर्ड्स थे, आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। एक बार या फिर 2 बार आप वीडियो को देख लोगे तो डेफिनेटली आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।